चलो झांगे पीछे का वो बंद करो डोर स्टोर का। ये बात का बैग आपने लिया हुआ है? भारी बहुत हो रहा है। चलो इसके कटेंगे बाल, इसके पीछे ये पोनी बन जाती है। छोटी है मेरी। हाँ ठीक है। जाओ, अल्लाह हाफिज। थर्मस का है? जाओ ना। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट टाइम। और आज काफ़ी महीनों के बाद जो ना हमारे घर में आई थी हलवा पूरी, और ये मेरे फेवरेट जो है चने, जिन्हें काठियावाड़ी छोले बोलते हैं। तो खैर यहाँ की काफ़ी मशहूर है। और आज तकरीबन 3-4 महीने के बाद हमारे घर में ऐसा नाश्ता आया था इतना हैवी। वरना क्या होता था कि जब शादी का स्टार्ट था ना, जब तो एवरी संडे हम लोग इतना हैवी नाश्ता कर रहे होते थे। और सच बताऊँ, इस तरह की चीज़ें हम खा भी लेते थे लेकिन इतना एहसास नहीं होता था, चीज़ें डाइजेस्ट भी हो जाती थी। बट आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि आप ये चीज़ें रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि यार ये चीज़ें जायका तो देती हैं बट हमारी सेहत भी काफ़ी हद तक जो है ना ख़राब कर रही होती हैं। और फिर इन चीज़ों से हम जो है ना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी जो है शादी के स्टार्ट में या फिर एक ऐसी एज इंसान की आती है कि जब इंसान बहुत बेहतियाती से खा रहा होता है, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और रात से जो है ना मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है। और फ्रिज आप लोग देख सकते हैं कि फ्रिज कम जनरल स्टोर ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि एक तो इसमें सामान बहुत ज़्यादा बेतरतीब रखा हुआ है। क्योंकि रोज़ाना बच्चों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ख़राब करने में टाइम नहीं लगता। बच्चे आते हैं, केचप निकाला और बस जैसे दिल चाहा रख दिया। बच्चे आए, फ्रूट्स निकाले, जैसे दिल चाहा रख दिया। ख़ासतौर पे हस्बैंड का ही बहुत बड़ा हाथ होता है भाई, क्योंकि मेरे बच्चे और हस्बैंड दोनों ही जो ना, बल्कि तीनों मिलके जो है ना भाई खूब अच्छा खासा घर में बखेड़ा करके रखते हैं, जिनको मैं अकेली जान जो ना समेटती रहती हूँ। तो खैर मैं भी अकेले हाथ क्यों, कहाँ तक एक एक चीज़ को जो ना बिल्कुल प्रॉपर देखती रहूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें फिर मैसी होना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रिज का भी कुछ यही हाल हो रहा था। एक तो हमारे यहाँ लाइटों ने बड़ा जीना हराम किया हुआ है। डेली की बेस पर ही लाइटें इतनी ज़्यादा जाती हैं कि फिर क्या होता है कि फ्रिज एक तो कूलिंग फिर सही तरीके से नहीं कर रहा होता और बैक पे जो ना पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से मुझे अभी जो है ना पूरा अपने फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग करनी है। और किचन वाइपर से जो ना मैं इसको साफ़ सुथरा करूँगी बिल्कुल, और अंदर से जो ना उसकी एक एक चीज़ धोकर फिर से लगाऊंगी। वरना वीकली जो है ना मैं क्या करती हूँ कि टॉवल से जो है ना बस जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ख़राब हो रहा है, फ्रिज में कहीं कोई चीज़ गिर गई है, कोई चीज़ अगर निशान वगैरह पड़ी है, तो मैं टॉवल से साफ़ कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ अगर पड़ी रहने दें ना फ्रिज के अंदर, तो मैंने देखा है लोगों के कि वो येलो येलो से निशान हो जाते हैं, फ्रिज के अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो यही वजह होती है कि बहुत बहुत ज़्यादा अरसा हो जाता है उन लोगों को जो अपने फ्रिज को साफ़ नहीं करते, पानी पड़ा रहता है, तो फिर वो जंग चीज़ें जो ना खाना शुरू कर देती हैं, जंग लग जाता है उन चीज़ों को। और इससे पहले का जो मेरा फ्रिज था वो ओरिएंट का था, और वो मेरे जहेज़ का फ्रिज था, जो कि मैंने बहुत मजबूरी में सेल किया था क्योंकि मुझे वो छोटा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। बाकी उसके अंदर कोई भी सी ख़राबी नहीं थी, 10 साल मैंने उसको इस्तेमाल करके सेल किया है, बट उसमें कहीं पे भी जंग का एक निशान तक नहीं था। और जिन्होंने हमसे फ्रिज लिया था ना, उन तक ने बात कही थी कि आपका फ्रिज बहुत अच्छी कंडीशन में, और कहीं से भी नहीं लग रहा कि 10 साल आपने इसको इस्तेमाल किया। बस सब चीज़ों का ऐसे ही होता है कि जितना हम उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो उस चीज़ की उम्र बढ़ जाती है और वो चीज़ उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती जितनी कि ना एहतियात करने से ख़राब हो जाती है। यहाँ मैं आप लोगों को स्पाइसेस वगैरह दिखा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा जो किचन का सामान होता है ना, जो मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। और मेरे आधे ज़्यादा किचन का सामान इसी वजह से जो ना फ्रिज में रहता है कि अगर मैं ये स्पाइसेस वगैरह अपने किचन में रखूँ ना, तो किचन क्योंकि गर्म हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा होते हैं, और वेदर हमारा यहाँ का आपको पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, और ये जो हमारे यहाँ के किचन्स में जो हीट होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये मसाले वगैरह में बहुत जल्दी जो है ना कीड़ा पड़ता है, ख़ासतौर पे चिली फ्लेक्स हो गई या धनिया में, तो बहुत जल्दी इसमें कीड़ा पड़ता है। और क्योंकि हम जब सामान लाते हैं महीने का, तो इतना इतना सा तो लाते नहीं कि थोड़ी थोड़ी सी सब चीज़ें ला रही हूँ, तो ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं। तो जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस बचते हैं ना, तो वो मैं फ्रिज में रखना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। इससे ये होता है कि चीज़ें जो है ना आपकी ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होती और चीज़ें सेफ़ रहती हैं।
तो बस मैं एक एक शेल्फ़ जो है वो यहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ धो रही हूँ, क्योंकि मेरा ये जो फ्रिज है इसकी सारी जो शेल्फ्स है ना वो कांच की हैं। बस ये एक ही जो बॉटल स्टैंड है ना ये इन्होंने मेटल का दिया हुआ है, अदरवाइज़ जितनी भी शेल्फ्स है इसमें वो सारी कांच की हैं। तो मुझे बहुत एहतियात के साथ वॉश करना पड़ता है, इसीलिए मैं जो ना इसको वॉश करने से ज़्यादा मैं टॉवल से जो ना क्लीन कर देती हूँ। लेकिन अब तो काफ़ी दिन हो गए थे तो इसलिए ज़्यादा अब क्लीनिंग करना जो है ना इसकी बनती थी। और मैट्स में नहीं बिछाती हूँ, फ्रिज मैट्स जो होते हैं ना उससे हाँ फ़र्क पड़ता है कूलिंग पे। मैंने ये फ्रिज वालों से भी कंफर्म किया है, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है करने से मना ही किया है कि आप मैट्स ना बिछाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उससे जो ना कूलिंग पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो कूलिंग होती है वो चारों तरफ से जो है वो फ्रिज कर रहा होता है, क्योंकि ये टर्बो है। तो अगर हम मैट्स बिछाते हैं ना तो वो एब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर कूलिंग को, और फिर कूलिंग पे जो है फ़र्क पड़ना शुरू होता है ज़रूर है। तो भले अगर आप लोग इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक जो मार्केट्स होती हैं उनसे मालूम कर सकते हैं, जो शॉप्स वाले होते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता होता है। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हमें हमेशा दूसरों की ज़िंदगी आसान क्यों लगती है और अपनी ज़िंदगी उतनी परेशान क्यों लगती है, हमें अपनी ज़िंदगी मुश्किल और दूसरों की हमेशा इतनी क्यों स्मूथ लगती है। तो देखें, ये हमारे अपने ख़ुद के दिमाग का जो ना एक फितूर होता है, जो कि शायद हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि हमें लगता है कि बस सारे जो ज़िंदगी के जो मुश्किलात हैं ना वो हम ही फेस कर रहे हैं, और सामने वाला जो है ना वो ऐसा तो कुछ है ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि सबकी ही देखें ज़िंदगियों में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं, जो कि हर इंसान अपने अपने हिसाब से कर रहा होता है और मुश्किलात को भी फेस कर रहा होता है। बस कोई लोग ज़ाहिर कर देते हैं, कोई लोग नहीं करते। बट ये हमारा अपने दिमाग का ख़ुद की सोच है कि हमें ऐसा लगता है। वरना मैं नहीं समझती कि ज़िंदगी में या दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी परेशानियों से या टेंशनों से खाली होगी, और सबकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई परेशानी होती ज़रूर है। तो बस ऐसा नहीं जो है ना सोच को अपनी रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे ना तो हम फिर और ज़्यादा कमज़ोर पड़ते रहते हैं, और इंसान अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देता है कि शायद हम ही जो है ना वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी को लेके नहीं चल पा रहे, हमसे ज़्यादा तो ये सामने वाला इंसान जो है वो अच्छी तरीके से लेके चल रहा है, ये तो अच्छे घर को मैनेज करके चल रहा है, या फिर ये अच्छी तरीके से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई, देखिए अगर वो कहते हैं ना कि वो शेर मुझे बड़ा याद आता है किसी भी एक बात पे कि हर किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता है, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता है। तो सबकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं खालीपन या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती ज़रूर है, और हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई सी ख्वाहिश ज़रूर होती है। जब तक इंसान की वो पूरी नहीं हो रही होती या फिर वो अचीव नहीं कर लेता अपनी उस चीज़ को, तो इंसान यही समझता है कि यार अब तक तो हम उस चीज़ पर पहुँचे नहीं हैं, तो हमने अभी तक वो अपनी स्ट्रगल की नहीं है ज़िंदगी की। तो ज़िंदगी की स्ट्रगल लाइफ जो है ना वो सबकी ही चल रही है, और ऐसा नहीं जो है ना है कि भाई सबकी बस ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और हमारी ज़िंदगी में सारे वो हैं। तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा मुझे भी बाज़ दफ़ा लग रहा होता है कि मुझसे अच्छा तो जो है ना वो कोई और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज करके चल रहा है, मुझसे ये चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ नज़र करती हूँ तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर लगने लगती है कि नहीं यार, यहाँ पे मेरी चीज़ें ज़्यादा बेहतर है और सामने वाले की ये चीज़ें थोड़ी सी वो नहीं है। तो बस अल्लाह पाक का जब आप शुक्र अदा करते रहेंगे ना हर चीज़ में, हर काम में, तो ये वाले गिले शिकवे जो होते हैं ना इंसान के ख़त्म होते चले जाते हैं, और इंसान फिर यही समझता है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से हमें नवाजा है ना बस वही चीज़ बेहतर है, वही चीज़ अच्छी है। हाँ, ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि अपने आप को हम अच्छा ज़्यादा करने की, ज़्यादा सीखने की हम कोशिश में लगे रहें, और जिस इंसान से हमें जो चीज़ अच्छी हमें सीखनी है वो आप सीखते रहो। जिस इंसान के साथ बैठकर आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आप वो लेते रहें, तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं सोचें कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे या सारे हम मसले हम ही फेस कर रहे हैं और सामने वाले की ज़िंदगी में तो कोई वो नहीं है। तो परेशानियाँ और मुश्किलें सबकी ज़िंदगियों में बराबर ही होती हैं। अगर खुश रहना चाहते हैं तो ज़िंदगी में हर मोड़ पर जो ना अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया है उसमें शुक्र अदा करें। और यहाँ मैं आप लोग दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का वाइल्ड हनी, जिसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये बिल्कुल प्योर जंगली शहद है जिसमें कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं मिली हुई हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका दिखा रही हूँ कि देखिए फ्रिज में रखा हुआ है, उसके बावजूद ये बिल्कुल जमा नहीं है, वरना अगर इसमें चीनी या फिर कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें होती तो ये जम जाता। और अभी क्योंकि मौसम भी तब्दील हो रहा है तो मुझे इंशाल्लाह ताला अभी इसको नया भी ऑर्डर करना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ घर में ये बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आप लोग भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। 10 गुड़िया कोड से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छे अपने शूज़ में सॉक्स रख रहे हैं। हसन भी आज जो हसन आप पप्पो के घर पे ये हसन कहाँ से आ गया आज? हाँ आज यहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गए। अच्छा तंग तो नहीं गया रक्शे में? अच्छा अच्छा हसन आप चेंज कर लो कपड़े बेटा, नहाने चले जाओ। नहला दूँ आपको मैं?
चलो मैं नहलाऊँ। चलो हसन, आपको तो बाबा आ गए। मैं तो अभी जा रही थी आपके लिए अंडा ब्रेड बनाने। फिर आना। अल्लाह हाफिज। बच्चों को खाने भी नहीं दिया, कोई तो जल्दी आ गया लेने। जल्दी छोड़कर आ जाओ। है फातिमा? हाँ इबाद, वो इबाद फातिमा को बेटा वो दे दो, वहाँ से बोल ला के। जल्दी से खाओ, ये जल्दी फिनिश करो। हाँ इबाद, हाँ सलाम कर लो। वीडियो बन रही है। हाँ वीडियो बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई बहुत अच्छी जो है ना हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर आई हुई है, क्या नाम है? अरीज सलमान ब्लॉग्स, और उनका चैनल भी है, तो आप लोग जाके देखिएगा। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और बहुत प्यारी सी इनकी बेटी भी है, क्या नाम है इसका? फातिमा। फातिमा पूरा नाम फातिमा है? फातिमा जहरा। तो बस ये भी आई थी, तो इनके साथ बैठ के हम जो है बातें कर रहे थे। मैं कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। हमें भी अच्छा लग रहा है। तो बस ये अचानक अभी आ गई थी, और बस बार बार जाने ही कर रही थी, मैं कहीं बैठ जाओ। तो बस मैं भी इनको यही समझा रही थी कि इंशाल्लाह ताला मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब आप सब सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर इंशाल्लाह। तो बस यही है कि मेहनत करती रहो, इंशाल्लाह हो जाएगा। मेहनत जो है वो रंग लाती है। आप भी दुआ करें। हाँ इंशाल्लाह। आपने बहुत समझाया मुझे। सही। और अभी जो है ना ये अम्मी के लिए भी लेकर आई है गिफ्ट वगैरह, लेकिन अम्मी तो अभी यही नहीं पाकिस्तान में। अम्मी तो कही इबाद में लेकर आना, आंटी गजरे लेकर आई, वो ला के दिखाओ। बाहर फ्लावर्स रखे हुए जो हाथ में पहनते, वो ला के दिखाओ। हाँ, और भाई गजरे भी लेकर आई है बड़े प्यार से मोहब्बत से। मैं अपने हाथ से पहना दो। ये हाँ, कोई इतनी प्यार से जब लाता है ना तो उसकी कदर करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ गिफ्ट जो है ना वो गिफ्ट होता है, चाहे वो फूल होगा क्यों ना। हाँ? कितने प्यारे लग रहे हैं, प्यारे प्यारे हाथों में आके और प्यारे लग रहे हैं। दोनों ही के हाथों में पहना दो, एक ही हाथ में। वो एक हाथ में मोबाइल है ना मेरा, इसलिए इसमें पहना दो। तो भाई ये फ्लावर, ये गजरे बोलते हैं ना इसको भी? गजरे ही बोलते हैं। ये गजरे भी भाई लेकर आई है माशाल्लाह। अच्छा मैंने जब मेरे अभी फादर लोग जब शादी हुई थी ना, जब मैंने लास्ट टाइम पहने थे। अच्छा। उसके बाद मैंने अब पहने। उसके बाद मैंने अब पहने। उन्होंने रास्ते दिलाए थे मुझे खुशी में। अच्छा। जब रिश्ता पक्का हुआ था ना मेरे फादर लोग का, तो रास्ते में दिलाए थे, ब्लॉग ही बना हुआ है मेरा। अच्छा। हाँ मेरी थंबनेल बनी हुई है ऐसे करके। उसके बाद मैंने अब पहने। तो माशाल्लाह लग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं आपके हाथों में। तो प्यारा लग रहा है। बस ये मुझे पूरे हैदराबाद में यही वाहिद रोड है जो अच्छा लग रहा होता है। तो अगर अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ और आराम चाहते हैं तो लोगों के साथ जो है नरमी का बर्ताव रखिए, और जितना हो सके किसी के साथ भी मिलें तो दो लफ्ज़ प्यार के बोलें, और जितना हो सके सबके अंदर खुशियाँ बांटें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो अल्लाह पाक आपके साथ भी आसानी का मामला करेगा और आपकी ज़िंदगियों को भी खुशियों से भरेगा। ये मेरा जो है ऐसा मानना है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत ही प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।